ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए स्मार्ट बातें करनी पड़ती हैं, स्ट्रॉन्ग लॉजिक देना पड़ता है या अपनी बात मनवानी पड़ती है। लेकिन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक बिल्कुल अलग सच बताती है। इंसान लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलता है, और जब तक तुम इंसान की नेचर को नहीं समझोगे तब तक तुम उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ऑथर डेल कार्नेगी कहते हैं कि सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है क्रिटिसाइज करना। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी की गलती बता देंगे तो वो सुधर जाएगा, लेकिन रियलिटी में जब किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है। इंसान अपने आप को गलत मानना पसंद नहीं करता। हर इंसान अपने आप को सही समझता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसलिए क्रिटिसाइज करना या कंप्लेन करना कनेक्शन को तोड़ देता है। इसके बदले कार्नेगी एक सिंपल रूल देते हैं, क्रिटिसाइज मत करो, कंप्लेन मत करो, कंडेम मत करो। जब तुम किसी की गलती को इग्नोर करके उसकी अच्छी बात पर फोकस करते हो तो वो इंसान तुम्हारी बात सुनने के लिए ज्यादा रेडी होता है। यहाँ पर अप्रिसिएशन का पावर आता है। जेन्युइन अप्रिसिएशन किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी नीड होती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ हो, उसकी वैल्यू हो। जब तुम किसी की सच्ची तारीफ करते हो तो वो तुम्हारी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है, लेकिन फेक तारीफ नहीं। लोग फेक तारीफ को तुरंत पहचान लेते हैं। अप्रिसिएशन तब काम करती है जब वो रियल हो, स्पेसिफिक हो और दिल से हो। बुक का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है, हर इंसान अपने बारे में सोचता है। तुम किसी से बात कर रहे हो लेकिन उसके दिमाग में वो खुद के बारे में ही सोच रहा होता है। इसलिए अगर तुम उससे इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो तुम्हें उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करनी होगी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं। जब तुम किसी से बात करते हो और उसकी पसंद, उसकी प्रॉब्लम, उसकी सोच पर फोकस करते हो तो वो फील करता है कि तुम उसे समझ रहे हो। और जब इंसान समझा हुआ फील करता है तब वो तुम्हारी बात सुनता है। इस पार्ट में एक सटल लेकिन पावरफुल बात सामने आती है। लोग तुम्हें याद नहीं रखते कि तुमने क्या बोला, लोग तुम्हें याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया। अगर तुम किसी को छोटा फील कराओगे तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। अगर तुम किसी को इंपॉर्टेंट फील कराओगे तो वो तुम्हारे पास आएगा। यहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब फोर्स करना नहीं होता। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कनेक्शन बनाना। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, लोगों को जीतने का रास्ता उनकी गलतियां दिखाने से नहीं, उनकी वैल्यू दिखाने से होता है। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि क्रिटिसाइज करना क्यों गलत है और अप्रिसिएशन का पावर क्या है। अब जब हमें ये समझ आ गया कि क्रिटिसाइज करना कनेक्शन तोड़ता है और अप्रिसिएशन कनेक्शन बनाता है, तब बुक अगला स्टेप बताती है, लोग आपको पसंद कैसे करते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी बताते हैं कि कुछ सिंपल हैबिट्स किसी को इंस्टेंटली लाइकेबल बना देती हैं। सबसे पहली हैबिट है जेन्युइनली दूसरों में इंटरेस्ट लेना। लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो उनकी बात में दिलचस्पी लेते हैं। जब आप किसी से उसकी जिंदगी, उसके इंटरेस्ट, उसके काम के बारे में पूछते हो तो वो फील करता है कि आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। दूसरी हैबिट है स्माइल। ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली कंफर्टेबल फील करता है। स्माइल एक साइलेंट मैसेज देता है कि आप फ्रेंडली हो। तीसरी हैबिट है नाम याद रखना। हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप किसी का नाम यूज करके बात करते हो तो वो तुरंत फील करता है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हो। चौथी हैबिट है अच्छा लिसनर बनना। ज्यादातर लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, लेकिन जब आप पेशेंटली सुनते हो, बीच में इंटरप्ट नहीं करते, तो सामने वाला आपसे कनेक्ट फील करता है। पांचवी हैबिट है दूसरों की पसंद के टॉपिक्स पर बात करना। अगर आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर बात करोगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके इंटरेस्ट पर बात करोगे तो वो एंगेज्ड रहेगा। छठी हैबिट है सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील कराना, और वो भी सच में। जब आप किसी की किसी स्पेसिफिक चीज की तारीफ करते हो तो वो फील करता है कि आपने उसे ध्यान से नोटिस किया है। इन सब हैबिट्स का एक कॉमन पॉइंट है, फोकस आप पर नहीं, सामने वाले पर होता है। जब आप अटेंशन का सेंटर खुद को बनाते हो तो लोग दूर हो जाते हैं। जब आप अटेंशन का सेंटर सामने वाले को बनाते हो तो लोग आपके पास आते हैं। इस पार्ट में एक गहरा लेसन ये है कि लाइकेबल बनना किसी एक्टिंग से नहीं होता। ये छोटी जेन्युइन आदतों से होता है जो आप हर रोज फॉलो करते हो। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि इंटरेस्ट, स्माइल, नाम, लिसनिंग और रिस्पेक्ट कैसे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब तक हमने समझा कि लोग आपको पसंद कैसे करते हैं। अब अगला लेवल आता है, लोगों को अपनी बात से एग्री कैसे कराया जाए बिना आर्ग्यूमेंट किए।
हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल यहीं पर एक बहुत गहरा सच बताती है। आर्ग्यूमेंट जीत कर भी आप इंसान हार जाते हो। जब आप किसी से आर्ग्यू करते हो और उसे प्रूव कर देते हो कि वो गलत है, तो हो सकता है वो चुप हो जाए, लेकिन अंदर से वो कभी एग्री नहीं करेगा। वो बस अपनी इंसल्ट फील करेगा। इसलिए कार्नेगी कहते हैं कि बेस्ट तरीका है आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना। अगर कोई गलत भी हो तो उसे सीधा ये मत बोलो कि वो गलत है। इसके बदले आप बोल सकते हो, शायद मैं गलत हो सकता हूं, चलिए मिलकर देखते हैं। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। बुक का एक और पावरफुल लेसन है, दूसरों की ओपिनियन का रिस्पेक्ट करो। हर इंसान अपनी सोच को इंपॉर्टेंट मानता है। जब आप उसकी सोच को वैल्यू देते हो तो वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने तो उसे ऐसा फील कराओ कि आइडिया उसका है। जब लोग किसी आइडिया को अपना समझते हैं तो वो उसे जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। इस पार्ट में एक और टेक्निक बताई जाती है, सामने वाले को हाँ बोलने की आदत डलवाओ। कॉन्वर्सेशन को ऐसे क्वेश्चन से शुरू करो जिनके जवाब में वो नेचुरली हाँ बोले। धीरे धीरे वो पॉजिटिव फ्लो में आ जाता है। यहां पर एम्पैथी का रोल भी आता है। जब आप किसी सिचुएशन को सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपकी बात ज्यादा मीनिंगफुल लगती है। वो फील करता है कि आप उसे समझ रहे हो। कार्नेगी ये भी बताते हैं कि लोग अपनी इंपॉर्टेंस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उन्हें क्रिटिसाइज करने के बजाय उनकी रिस्पेक्ट करो। जब रिस्पेक्ट मिलती है तब एग्रीमेंट मिलता है। इस पार्ट का एक सटल लेसन ये है कि इन्फ्लुएंस का मतलब किसी को हराना नहीं होता। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है उसे अपने साथ लाना। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि आर्ग्यूमेंट अवॉइड करके रिस्पेक्ट और एम्पैथी से लोगों को अपनी बात कैसे मनवाया जाता है। अब तक हमने सीखा कि लोगों को पसंद कैसे आना है और उन्हें अपनी बात से अग्री कैसे कराना है। अब बात आती है लीडरशिप की। लोगों को गाइड कैसे करें बिना उन्हें हर्ट किए, बिना उन्हें नीचा दिखाए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल यहीं पर बताती है कि किसी को सुधारना हो तो तरीका बहुत मायने रखता है। ज्यादातर लोग जब किसी की गलती देखते हैं तो सीधा उसकी तरफ इशारा कर देते हैं, तुमने गलत किया। लेकिन इस तरीके से सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। वो गलती सुधारने के बजाय अपनी इज्जत बचाने में लग जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी की गलती बताना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी तारीफ करो, उसकी अच्छी बात मेंशन करो। जब सामने वाला अप्रिशिएट फील करता है तब वो आपकी बात को ओपन माइंड से सुनता है। फिर गलती को सीधे पॉइंट आउट करने के बजाय इनडायरेक्टली मेंशन करो, जैसे शायद हम इसे थोड़ा और बेटर तरीके से कर सकते थे। इससे वो इंसल्ट फील नहीं करता। एक और पावरफुल टेक्निक है अपनी गलती पहले बताना। जब आप बोलते हो कि मैं भी पहले ये गलती करता था तो सामने वाला रिलेट करता है। उसे लगता है कि आप उस पर अटैक नहीं कर रहे बल्कि उसकी हेल्प कर रहे हो। बुक ये भी बताती है कि लोग ऑर्डर्स पसंद नहीं करते। अगर आप किसी को बोलते हो ये करो तो वो रेजिस्टेंस फील करता है, लेकिन अगर आप पूछते हो आपको क्या लगता है ये कैसे बेटर हो सकता है तो वो इन्वॉल्व फील करता है। जब आप किसी को रिस्पेक्ट के साथ गाइड करते हो तो वो आपकी बात को एक्सेप्ट करता है। जब आप किसी को नीचा दिखाते हो तो वो आपकी बात को रिजेक्ट करता है। इस पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। लोग अपनी इज्जत को बहुत वैल्यू देते हैं। अगर आप उनकी इज्जत बचाते हुए उन्हें सुधार देते हो तो वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर लीडरशिप का असली मतलब समझ आता है। लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। लीडर वो होता है जो लोगों को बेटर फील कराते हुए उन्हें बेटर बनाता है। यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि लोगों को गाइड कैसे करना है बिना उन्हें हर्ट किए। इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि लोगों को क्रिटिसाइज करना कनेक्शन तोड़ता है और अप्रिसिएशन कनेक्शन बनाता है। हमने समझा कि लोग आपको तब पसंद करते हैं जब आप उनमें इंटरेस्ट लेते हो, उनका नाम याद रखते हो, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाते हो। फिर हमने ये भी देखा कि आर्ग्यूमेंट से कभी अग्रीमेंट नहीं मिलता, रिस्पेक्ट और एम्पैथी से मिलता है। और फिर हमने सीखा कि किसी को सुधारना हो तो उसकी इज्जत बचाते हुए कैसे गाइड करते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का आखिरी मैसेज बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। लोगों को जीतने के लिए आपको उन्हें हराना नहीं होता, आपको उन्हें समझना होता है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। हमें लगता है हम सही हैं और सामने वाला गलत। लेकिन जब आप दूसरों के नजरिए से चीजें देखना शुरू कर देते हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने लगते हैं। बुक का एक गहरा लेसन यह है कि लोग लॉजिक से कम फीलिंग से ज्यादा रिएक्ट करते हैं।
अगर आप किसी को अच्छा फील करा देते हो तो वो आपकी बात को ज्यादा इजीली एक्सेप्ट करता है। ये बुक कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं सिखाती, ये सिर्फ आपको याद दिलाती है कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, रिस्पेक्ट दो, अप्रिसिएशन दो और उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराओ। जब आप ये छोटी छोटी आदतें अपनी डेली लाइफ में लाते हो तो धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि लोग आपसे ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करने लगते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स बेटर हो जाती हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं और आप बिना फोर्स किए इन्फ्लुएंस करने लगते हो। इस फाइनल पार्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इन्फ्लुएंस एक स्किल नहीं, एक एटीट्यूड है। जब आपका एटीट्यूड दूसरों के लिए पॉजिटिव हो जाता है तब इन्फ्लुएंस नेचुरली आता है। और इसी के साथ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का ये 5 पार्ट सफर यही पूरा होता है। कोई ट्रिक नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, बस एक सिंपल तरीका, लोगों को समझो, उन्हें रिस्पेक्ट दो और उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराओ। यही रास्ता है लोगों को जीतने का।